मानस का प्रत्येक श्रोता किंकर जी के शब्दों में, ये प्रताप भानु की कथा एक ऐसी कथा है जो सहज आकर्षित करती है, ऐसा नहीं। पूज्य महाराज जी तो ये भी कहते हैं कि न्यून ग्रंथों को छोड़कर, कुछ ग्रंथों को छोड़कर हमारे प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में ये प्रताप भानु वाला कथा जो है कम ही देखने को आता है, कम ही मिलता है, ऐसा पूज्य किंकर जी महाराज अपने साहित्यों में, अपने प्रवचन में कहते हैं। फिर भी गोसाई तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में इस कथा को लिख करके संसार में चलने वाले घात प्रतिघात का जो कुचक्र है, उस कुचक्र से आदमी कितना गिर जाता है, घात प्रतिघात का चक्र कैसे संसार में चलता रहता है। शांत में एक नया संगत राजा सम्मत जीवन को अर्पण करता है, शास्त्र जीवन जीने वाला पर्सनालिटी व्यक्ति जो है कैसे राम की ओर बढ़ जाता है। प्रताप भानु का प्रसंग अनेकों संदेशों और प्रताप भानु का जो संदर्भ है बहुत ही जीवनोपयोगी सूत्र प्रदान करता है। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में उसका विशेष रूप से अध्ययन करना नहीं छोड़े, वर्णन करना नहीं छोड़े। प्रताप भानु जैसा कि कथा प्रारंभ होती विश्व विदित एक कैकेयी देशु से, विश्व विदित एक कई देशु जहां के राजा के लिए सत्य केतु तहां बसई नरेशु। निश्चित तौर पे जिस पंक्ति को मैं लिया हूं, अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न मृगमत तजई नरेशु, इस पंक्ति पे आऊंगा। इसकी पृष्ठभूमि को भी थोड़ा रख दें। जो कारण बनता है ऐसे न्याय संगत, न्यायप्रिय, धर्मपरायण राजा जो है राक्षस के रूप में परिणित हो जाता है, ये उसकी मूल में ही दिखाई देता है। प्रताप भानु की कथा में दो विचारधाराओं की दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, सत्य केतु जहां बसई नरेशु, और जिसके पीछे जो है प्रताप भानु राजा भागता है वह है कालकेतु। दोनों में अंत में जो शब्द गोसाई तुलसीदास जी जो चयन करते हैं केतु है। केतु का अर्थ जानते हैं हम सब, ध्वजा होता है। दोनों में समान है, एक है काल का केतु और दूसरा सत्य का केतु। काल अर्थात समय, और समय परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है। दो विचारधाराएं यहां काम करती है। एक भोगवादी दर्शन दिखाई देता है और एक वैचारिक दर्शन जो सत्य केतु का अनुगामी, सत्य केतु दर्शन का अनुगमन करने वाला। काल केतु वस्तुतः ये भोगवादी दर्शन को निरूपित करता है। जीवन परिवर्तनशील है, सृष्टि परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि परिवर्तनशील तो है, तो खाओ पियो मस्त रहो, विषय भोगों में अपने जीवन को जियो, राग रंगलीलियां मनाओ, और अंत में तो मरना ही है। चरवाक ऋषि इसी बात को लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस दर्शन का फॉलो करता है, इस सिद्धांतों के पीछे चलता है, तो निश्चित तौर पर वह काल केतु का क्या है, अनुगमन करता है।
भोगवादी दर्शन का परिपालन में अपने जीवन को खपा देता है। चरवाक ऋषि इसी बात को कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे घृतम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य और पुनरागमनम कुतः। भस्मीभूतस्य देहस्य भस्मीभूतस्य, ये देह तो भस्मीभूत है, तो क्यों ना इस जीवन में खा पी ले, मस्त करे, राग रंगलियां मनाने, विषय भोगों में पड़ जाए, ये दिखाई देता है। और बड़ी अच्छी बात इसमें एक दिखाई देती है, इस भोगवादी दर्शन के फॉलो करने वाले जो व्यक्ति समाज में होते हैं वो क्या करते हैं, इस भस्मीभूत देहस्य को अमर बनाने का भी प्रयास, जैसे कि पुराणों में, हमारी शास्त्रों में राक्षसों ने किया है। रामचरितमानस में रावण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम काहू के मरई न मारे, जो देह अनित्य है उसको नित्य बनाने का प्रयास करता है, वही भोगवादी दर्शन है। लेकिन जो विचारक होते हैं वो सोचते हैं कि इस भोगवादी या इस विषय भोग के पीछे या इस परिवर्तनशीलता के पीछे कोई है, इस परिवर्तनशीलता का, इस सृष्टि का नियामक कोई है, और उसका खोज करता है और उस विषय को स्वीकार करके जो है क्या करता है, उसी की ओर जो है क्या करता है, उस सत्य को, सनातन सत्य को, शाश्वत सत्य को, एक सत्य दर्शन, शाश्वत दर्शन है, इस दर्शन को खोजने का प्रयास करता है। ये दो प्रकार के विचारक समाज होते हैं। वो व्यक्ति धन्य है जैसा सत्यकेतु। सत्यकेतु ने किया क्या, तो जेठे सुतई राज निपदिन्ना हर हित आप गवन वन किन्ना, ये एक दर्शन है जो शाश्वत सत्य की खोज में निकल जाता है। सत्यकेतु का अनुगमन करने वाला या उस दर्शन का परिपालन करने वाला व्यक्ति समाज में दिखाई देता है। अब ऐसे दर्शन से जीवन जीने वाले व्यक्ति का पुत्र जो है प्रतापभानु, को जब राजा ने राज दिया तो मूल में गोसाई तुलसीदास जी इसमें क्या कर देते हैं, इंगित कर देते हैं कि वास्तव में इसका मूल गड़बड़ है। कैसे? मानस में दो जगह का चर्चा है। बरबसराज सुतई ने, मनु महाराज ने जैसे बरबसराज सुतई ने दिन ना करके जबरदस्ती राज दिया है, वहां उनके पुत्रों ने अपने पिताश्री से कहा है कि हे पिताश्री, जिस पद्धति से, जिस तरीके से आप राजपाट का संचालन कर रहे हैं, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी आप इतनी जल्दी ना करें, इस राज्य को आप ही संचालित करें। ये मनु महाराज के पुत्रों का दर्शन है। लेकिन जेठे सुतई राजनीतिना प्रतापभानु ने सहजता से, सरलता से उस राज्य को स्वीकार किया। यहां पर उसकी प्रलोभन की वृत्ति दिखाई देती। कहीं न कहीं प्रतापभानु के भीतर में राज्य का लोभ छिपा हुआ था, और यही आगे जाकर दिखाई देता है, जिसको अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मत तजै नरेश। वन का कष्ट, गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, अति अकेल बन विपुल कलेशु, वन का क्लेश बहुत है, और ऐसे वन में वह अकेला ही नहीं, अति अकेला। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, चर्चा करूंगा इस पर। तदपि न मृग मत तजै नरेश, फिर भी राजा जो है उस मृग का पीछा छोड़ नहीं रहा है। उसकी आस, उसको मारने की आस। वास्तव में प्रतापभानु मृग के पीछे भागता है, झूठी प्रतिष्ठा की अहम पर को परिपुष्ट करने के लिए वह मृग के भय से भागता है, यद्यपि वह अति अकेला है। तो प्रतापभानु को जैसे ही राजपाट मिला और फिर वो राज्य का विस्तार, और राज्य का विस्तार कर चक्रवर्तित्व को, एक छत्र राज्य को उन्होंने स्थापित किया। फिर वहां पर जाता है, दो राजा उनकी अधीनस्थ को स्वीकार नहीं किए। एक राजा जिसका आगे जाकर के नाम हम जानते हैं, एक तनु के नाम में गोसाई तुलसीदास ने वर्णित करता है, और दूसरा यही जो राक्षस को है, जिसको काल केतु जो बन करके मृग राजा को बुलावे में डालता है,
यही राजा, यही प्रताप भानु के पीछे जो है, प्रताप भानु जो है काल के पीछे भागता है, जो जिन्होंने प्रताप भानु के अधीनस्थ को स्वीकार नहीं किया। यहां प्रताप भानु की महत्वाकांक्षा या कहें प्रताप भानु की प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा का अहंकार जो है उसको ले डूब होता है। गोसाई तुलसीदास जी वो नीति वाक्य लिखते हैं, नीति वाक्य गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि रिप तेजसी अकेल अपि लघु करी गनी न ताहु, अजौ देत दुख रवि रसी ससी सिर और चेपित राहु। शूर्पणखा वाला प्रसंग में रूप रुज पावक पाप प्रभु अहि गनी न छोट करी, ये पंक्ति नीति वाक्य गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं। एक धर्मपरायण राजा, जो राजा कैसा है, जो राजा कैसा है, तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं इस राजा के विषय में कि दिन प्रति दे विविध विधि दाना सुनई शास्त्र पर वेद पुराना। नित्य जो है उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों वेदों का श्रवण किया है। क्या ऐसे राजा को ये पता नहीं कि रूप तेजसी रिपुरुज पावक पाप डू अहि गनी न छोट करी? इन दोनों राजाओं को छोड़ क्यों दिया? मैंने इनके तरफ से वह क्या हो गया? बोले प्रताप भानु जो है, मानो अपनी सफलता जब प्राप्त किया तो अपनी सफलता में इतने जो है अहंकारी हो गए कि इनकी जो है छोटा करके गिनने लगे, और परिणाम क्या हुआ? ये राक्षस में एक जो धर्मात्मा राजा जो परिणित हो जाता है। तो एक कारण तो वहीं पर दिखाई देता है। दूसरी बात, राज्य की विस्तार करने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट होने के पद प्राप्त करने के बाद, झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद करता क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा जी लिखते हैं, बोले क्या? विंध्याचल गंभीर बन गया मृग पुनीत बहुमारत भय, चढ़ी बरबाज पार एक राजा, मृग आकर सब साजी समान। जिस राजा के विषय में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखते हैं, जिस राजा के लिए बोले हृदय न कछु फल अनुसंधाना, विवेकी परम सुजाना। और सारा कर्म कैसा करता है वो? तो करई करम धर्म करम मन पानी, वासुदेव अर्पित ज्ञानी। और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ करता क्या है? तो अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपन मृगमग तजई नरेश। एक तरफ तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि करई जे धर्म कर्म बन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी, हृदय न कछु फल अनुसंधाना। व्यक्ति के जीवन अगर दो में बटा है भाई, तो वास्तव में उसके पतन निश्चित है। हम जो बाहर हैं, क्या वो भीतर हैं? यदि बाहर दिखाई देने वाला जो है चरित्र के अनुसार हमारा भीतर का व्यक्तित्व नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम अपने आप को ठग रहे हैं। प्रताप भानु तो बाद में ठगाया गया। निष्काम कर्म का, निष्कामता का दंभ करने वाला प्रताप भानु वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी वासुदेव को अर्पित कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर में फलाकांक्षा छुपी हुई, लोभाकांक्षा हो। और इसलिए तो वह मृग को क्या करता है? सारे मृग्या करता है, और मृग्या करके जो है अपने लक्ष्यभेद को लोगों को दिखाना चाहता है। संसार, प्रताप भानु अपने आप को मान बैठा है कि मैं संसार में सबका विजेता हूं, लेकिन दो
दो अभी स्वीकार नहीं किए हैं, इनको भी उनको पता नहीं है, जिनकी मैं चर्चा किया हूं। एक, इसके बाद उन्होंने झूठी प्रतिष्ठा का अहंकार पालने के लिए किया क्या? अब मैं संसार को दिखा दूं कि मुझसे बड़ा लक्ष्य भेद करने वाला और कोई नहीं। इसलिए तो मृग्या कर ले जाता है, लेकिन फंस जाता है उसी राजा के चक्कर में, उसी राक्षस के चक्कर में। करता क्या है? करता क्या है तो मृग के पीछे भागता है, और प्रकटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चलई संग लागा, तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुवर शरीर बचावा। सैकड़ों बार प्रयास करता है प्रताप भानु उस मृग को मारने के लिए, लेकिन वह मृग अपने आप को बचाता हुआ, छुपता हुआ उसको गुलामे में डाल देता है। तो मृग को गोसाई तुलसीदास जी ने किया क्या है? विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी मृग के लिए लिखते हैं, मृग के लिए लिखा कि संसार का तार अति घोर गंभीर बन गहनतर कर्म संकुल मुरारी। लोभ के लिए, ईश्वर के लिए गोसाई तुलसीदास जी लिखते, महिष मस्तर क्रूर लोभ सुकर फेर उछल दम मार्जार धर्मा। लोभ शुकर के रूप में इसको गोसाई तुलसीदास जी विनय पत्रिका में वर्णित करते हैं। ये सुअर कौन है? ये सुअर जो है लोभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है। इसलिए वही करे जो धर्म हृदय न कछु फल अनुसंधाना। यहां तो वह अपने आप को बाहर क्या दिखा रहा है? निष्कामता का दर्शन करवा रहा है, लेकिन यहां लोभ प्रलोभन के पीछे भागता है। सत्य केतु का पुत्र, विचारक का पुत्र जो है, शाश्वत दर्शन का पुत्र जो है, क्या पीछे भागे? अगर अवसरवादी के पीछे भागे तो निश्चित तौर पे वह रावण में परिवर्तित होगा, रावणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी यहां शब्द लिखते हैं, बोले अति अकेला नहीं। राजा का सारा पीछे जितने भी साथी चले थे, मंत्री चले थे, उसके सैनिक चले थे, राजा को छोड़ देते, राजा का साथ छूट जाता है, उन सब का राजा का अपना साथ छूट जाता है, तो वह अकेला तो हुआ, अकेला तो हुआ। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी यहां पर शब्द लिखते हैं अति अकेला। अकेला अपने आप में अकेला एक है, लेकिन अति लिखने की आवश्यकता गोसाई तुलसीदास जी इसको क्या संकेत करते हैं? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए था, कि इनको प्रताप भानु को अति अकेला होना ही नहीं चाहिए था। वासुदेव अर्पित निप जाने, करे जे धर्म कर्म मन माने। जो ईश्वर को अर्पित कर कर सारा अपना कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति जो है अति अकेला हो जाए, क्या प्रदर्शित करता है? इस समय तो उसको याद आ जाना चाहिए था। यदि सारे मृग्या करने के बाद एक सुअर अगर उसके लक्ष्य भेद नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए? ईश्वर को अर्पित करना चाहिए था। प्रताप भानु की कमी तो यही है ना, झूठी प्रतिष्ठा के अहंकार को परिपुष्ट करने के लिए वह मृग का लोभ नहीं छूटता। ये अति अकेला जो है, वास्तव में एक सूत्र गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, ये संसार, ये जगत जो है घोर जंगल है, और इस घोर जंगल में यदि आप अकेले हैं, और अकेले हैं तो मान के चलिए, यदि आप ये चिंतन करते हैं, अकेला होकर के चिंतन करते हैं कि मेरे आगे भी राम, मेरे पीछे भी राम, मेरे दाएं बाएं राम, इसलिए तो ओ विनय पत्रिका की वो पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है भी कि संसार में आपको चलना है तो कैसे चले? तो राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, अनाहित भव बेगार में परी है, छूटते अति कठिनाई रे। अपेक्षा नहीं थी प्रताप भानु। धर्म कर्म, सारे कर्म को ईश्वर को अर्पित करने वाला, और कोई फलाकांक्षा नहीं है, ये व्यक्ति जो है अति अकेला हो जाए। यहां ईश्वर की याद नहीं आई, और ईश्वर की याद नहीं आई इसलिए वो संसार में, जंगल में, और कौन से जंगल में?
तो वो जंगल क्या है? तो विंध्याचल गंभीर बन गयो। और वो जंगल भी कौन है? विंध्याचल का जंगल है। और विंध्याचल के लिए हम सब कथा में पाते हैं, ये महत्वाकांक्षी माश्चर्य का प्रतीक है विंध्याचल। इसकी कथा से, सुमेरी पर्वत वाली कथा से हम अच्छी तरह जानते हैं, अपने आप को उठाने के प्रयास में। हालांकि उसके पास एक पक्ष और था विंध्याचल पर्वत के पास, कि वह संतों का भी सम्मान करता था। विंध्याचल का परिणाम चित्रकूट में भगवान राम के जो है दर्शन होते हैं, राम उनकी जो है परिक्रमा करते हैं। ये कथा से हम वाकिफ। तो मैं ये जो कहना चाह रहा था कि प्रताप भानु का मूल जो है, जो व्यक्ति बाहर दिखाई देता है, वास्तव में वह भीतर उतना ही है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। दोनों व्यक्तित्व हमारा एक जैसा होता है तो निश्चित तौर पे सत्यकेतु का जो पुत्र प्रताप भानु जो है, रावण में परिवर्तन नहीं था। जिसका प्रताप सूर्य के समान है, प्रताप भानु का मतलब भी होता है जिसका प्रताप जो है, जिसका तेज जो है, जिसके भानु के समान है, सूर्य के समान है, वह जो है अवसरवादी या अवसरवादी के पीछे भागे। यहाँ तो प्रकाश जो है अंधकार के पीछे भाग रहा है। क्या प्रकाश अंधकार के अनुगामी हो? काल केतु मतलब क्या? काल राक्षस है, और राक्षस को निशाचर कहते हैं। निशाचर बने राक्षस, निशाचर अंधकार, और प्रताप भानु प्रकाश। तो क्या कभी प्रकाश अंधकार के पीछे भागेगा? तो अपने प्रलोभन को नियंत्रण में न रख करके वास्तव में भीतर से जो है प्रताप भानु वो है, यहाँ गोसाई तुलसीदास जी दिखा देते हैं। अति अकेल बन विपुल कलेसु और तदपि नमीक मग तजहि न रेस। अति अकेला हो गया, संकेत करता है कि हम चलें संसार में, अकेले ही चलना पड़ेगा। ये साथी की क्या भरोसा, कब छोड़ दे। इसलिए हमको ईश्वर का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, क्या हुआ मैं अकेला हूं, लेकिन अगर मेरे साथ जो है मेरे राम है, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, भगवान का स्मरण करते वक्त व्यक्ति पथ पर चलता है, इस संसार रूपी जंगल पर चलता है, तो वह कभी अति अकेला नहीं हो सकता, और न ही उसके किसी छलावे में, बुलावे में आ सकता है। ये घात प्रतिघात का चक्र जो है चलता रहता है। यहाँ पर मृग के लिए रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने मृग की चर्चा तो करते हैं, मृग के पीछे भागने वाले की भी चर्चा गोसाई तुलसीदास जी किया है। दो जगह भागने की चर्चा मृग की करते हैं। एक तो भगवान राम ने मृग के पीछे भागा है। मां सीता की जो कथा हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मां सीता ने कहा, सुनो देव, सुनो देव, रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संद प्रभु पद करे, आनम चरण कहते बैठे। भगवान राम जानते हैं, फिर भी वहां पीछे भागे। राम जी को पीछे की जाने की क्या आवश्यकता थी? वहां भी भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से संकेत करते हैं, और बोले वो कौन संकेत करते हैं? यहाँ मृग मारीच और यहाँ का मृग जो है काल केतु राक्षस, दोनों राक्षस। फर्क क्या है? यहाँ राक्षस जो है अपने आप को प्रकट नहीं करता, वहां जो है मारीच को बाण लगता है तो अपने आप को प्रकट कर देता है। वहां भी प्रलोभन है, स्वर्ण का प्रलोभन के रूप में स्वर्ण मृग बनकर के मारीच आया है, और रावण जो है राम जी को बुलावे में डालने का प्रयास किया है। यही प्रताप भानु, यही तो गोसाई तुलसीदास जी बतलाना चाहते हैं। संसार में कैसे घात प्रतिघात का चक्र चलता रहता है, पहली बार स्वयं जो है प्रताप भानु ने मृग से क्या किया? धोखा खाया, मृग के पीछे भागा, प्रलोभन के पीछे भागा,
और दूसरी बार वह जो है आकर के कहता है मारीच को, तुम ओ कपट छल मृगकारी, तुम जो है मृग बन जाओ, सोने का मृग बन जाओ, जिसके द्वारा मैं ठगा हूं। यही होता है हमारे पास, हमारे समाज में, हमारे जीवनचर्या में ये सब बीतता रहता है। मैं जिस तरीके से ठगा हुआ हूं उसी तरीके से मैं दूसरे के ठगता हूं। जो मुझ पर जो है आक्रमण किया है, जो मुझ पर जो है वार किया है, जो मुझको जैसा कहे मैं भी उसके जैसा तैसा ऐसा करूं, ये घात प्रतिघात का चक्कर। इसलिए मारीच भगवान राम जो है वहां पर पीछे भागे हैं, इसको दिखाने के लिए भाई यदि आप प्रलोभन के पीछे आप भागते हैं तो आपके जीवन में कैसे संकट आएगी। आप जानते हैं माँ सीता जो है उसके बाद जो है उसके जीवन में कैसे कष्ट आता है। माँ सीता जो है 10 महीने तक रावण की बंधन नहीं होगी। वहां पर दो बातें गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, संकेत करते हैं। एक तो प्रलोभन के पीछे जो है अपने स्वामी को भगा देना, और उस दृष्टि से देखें, उस कथा में देखें तो सामने जो है राम जी सुंदर हैं और मृग को सुंदर कह रही हैं, दृष्टि में परिवर्तन हुआ और इसलिए इसका परिमार्जन मां सीता जो है वहां करती है। बोले निज पद नयन दिए मन राम कमल पदलीन, ये पंक्ति वहां पर गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। तात्पर्य दृष्टि मां सीता की बदली है। हमको आगाह करते हैं कि कनक के पीछे, प्रलोभन के पीछे आपकी दृष्टि जाती है और आप जो है कहीं पीछे भग गए तो आपके जीवन में संकट आएगा ही आएगा। आप ध्यान रख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। गोसाई तुलसीदास जी इस मृग के पीछे के भागना बात करते हैं। यहाँ अति अकेल मन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजहि नरेश। इस रास्ते में मृग का जो रास्ते जो चयन किया है, बोले किसने, बोले जंगल में। जंगल के रास्ते कैसे होने चाहिए, रास्ते कैसे होने चाहिए, संसार का रास्ता क्या है। रास्ते तो कई है, लेकिन वह फिर मैं बात रखूं, वो प्रताप भानु को रास्ता पता नहीं। मृगमग, मृग के पीछे का रास्ता पकड़े, उनको पता नहीं है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, वेद शास्त्रों का श्रवण करने वाला, कथा कराने वाला, कि वो शास्त्र कहती क्या है, कि बोले हमारे लिए रास्ते क्या है, तो रास्ते तो कई हैं। और इसी बात को उठाया गया है। यक्ष प्रश्नों में से एक प्रश्न कौन था, बोले मार्ग हमारा कौन सा होना चाहिए। संसार जंगल है, विंध्याचल के गंभीर जंगल में हम और आप जो यात्रा कर रहे हैं। प्रताप भानु जैसा यात्रा प्रताप भानु जो है लक्ष्य लेकर के गया है, मृगिया का लक्ष्य लेकर के गया है। बोले हमारा भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए इस संसार में, इस संसार गातार में, तो हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए। तो इस मार्ग के लिए संतों ने कहा है, बोले शास्त्रों ने कहा, बोले मार्ग क्या है, वेद मार्ग का अनुसरण करें, बोले शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करें, संतों के मार्ग का अनुसरण करें। तो वहां पर फिर प्रश्न उठाया गया है, बोले वेद तो 4 हैं, पुराण तो अनेकों हैं, शास्त्र तो 6 हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है। और तो वहां पर कही गई है, बोले कहा महाजनो येन गता सा पंथा, महाजनो येन गता सा पंथा। बोले महाजन भी बहुत सारे हैं, महाजन भी बहुत सारे हैं, किस महाजन का, तो बोले वहां पर बात रखी गई है कि वास्तव में हमारा मार्ग कैसा है, कि किसी प्रलोभन रूपी सुअर के पीछे ना जा करके हमें क्या करना चाहिए। तुरंत जो है यदि हम शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं तो निश्चित तौर पर पता चल जाना चाहिए ये हमारा मार्ग नहीं हो सकता, ये हमारा मार्ग नहीं हो सकता। अति अकेल बन विपुल कलेसु, कलेसु कष्ट है, कष्ट आने के बाद भी आप जो है इस मार्ग को नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या आपकी जिद्दपना है, ये क्या आपने दिखाना चाहते हैं। वही अभी हमारे संचालक महोदय जी गुरुदेव पटेल जी कह रहे थे, व्यक्ति का जिद कैसे उसको कहां लेकर चली जाती है। भाई हम और आप तो है कम से कम श्रीमद् रामचरितमानस के आश्रय में रहने वाले लोग हैं, मानस के पठन पाठन करने वाले लोग हैं। कम से कम इसको तो ध्यान रखना चाहिए कि बोले हमारे लिए मार्ग कौन सा है, तो मार्ग हमारा जो है क्या होना चाहिए। तो महाजनो ये कथा सा पंथ, जिस मार्ग में हमसे पहले कोई चला गया और जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। क्या हमारा लक्ष्य यही हो जाए।
मृगया करने का लक्ष्य इस संसार में हो जाए। तब गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये क्या करेंगे ने, बोले अति अकेल वन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग सजहि नरेसु बोल बिलोकी भूप बड़ धीरा अभागी बैठ गिरवर गंभीरा। प्रताप भानु के जीवन की उत्तरार्ध में, प्रारंभिक में जो गोसाई तुलसीदास जी जो है उनके चरित्र को लिखते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा के अहंकार को छोड़ें, अपने आप को प्रदर्शन करने की वृत्ति को छोड़ें, और यदि आप शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सजग रहें अपने लिए मार्ग के चयन करने में, और घात प्रतिघात के चक्र में भी आप फंसे ना। और जो है मूल जो है, यदि अपने आप को बेतुका दंभ का प्रदर्शन अगर आपकी वृत्ति में है तो आप इस संसार में, इस संसार रूपी जंगल में हम क्या हैं, तो निश्चित तौर पे मानव देह धारण करके भी अब हमारा जीवन भीतर से राक्षसत्व की वृत्ति हमें छिपी हुई है। ये बात गोसाई तुलसीदास जी इस प्रारंभ में गोसाई तुलसीदास जी ये संकेत करते हैं। वैसे बाद जब कथा आगे बढ़ती है, उनके एक से एक सूत्रों को गोसाई तुलसीदास जी हमारे बीच मानव मात्र के जीवन को पूर्णता प्राप्त करने के लिए, मानव अपने जीवन को कैसे सुधारें और कैसे इस जीवन में मानव जीवन को जो मिला है उसको कैसे वह बढ़िया से पूर्णता की ओर ले जाएं, ये संकेत प्रताप भानु की कथा को लिखने के लिए गोसाई तुलसीदास जी बिल्कुल जो है किसी शास्त्र सम्मत, किसी भले ही किसी अन्य जो है शास्त्रों में ना हो, लेकिन इसको रखना उचित समझे हैं, और हमें और आपको केवल मानव समाज को एक दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, सूत्रों को हमारे बीच रखना चाहते हैं। यही गोसाई तुलसीदास जी का भाव है। गोसाई तुलसीदास जी के लिए कई तो ये भी कहते हैं कि ये जो है गोसाई तुलसीदास जी इसको लिखे हैं तो कल्पना करके लिखे हैं, ऐसी है जरूर भले कल्पना गोसाई तुलसीदास जी की होगी, लेकिन हम जीवन में समग्रता को प्राप्त करने के लिए ये कथा अनिवार्य है, इसको समझना चाहिए, साथ करना चाहिए। यही इस प्रसंग का मूल भाव है। आइए मैं अपनी वाणी को वहीं विराम दूं और कुछ क्षण गुरुदेव को आमंत्रित करूं, और एक बार पुनः धनतेरस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आप सबको। आइए मैं अपनी वाणी विराम दे देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपका शुभ जन्म दिवस है, वर्धापन दिवस है, बहुत बधाइयाँ। श्री राम कथा सत्संग मानस परिवार की ओर से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके द्वारा मीठा हो जाए। जी जी होगा होगा होगा, कल से बल्कि आज से ही शुरू मीठा। देशमुख भाई मीठे की बात कर रहे, पार्टी तुरंत करत छल बुरी, यही विधि प्रभु गए ले दूरी। कबहु निकट दूरी पराई, कबहु प्रकट कबहु छपाई। ऐसा ही यहाँ इस काल के तू वराह ने किया। राजा को अपने साथियों से दूर ले जाना, खूब श्रमित बनाना, और ऐसे बिहड़ कारण में ले जाना है कि जहां से राजा को लौटने का रास्ता न मिल जाए। गायब होगा फिर प्रकट होना आदि छल कपट जन्मजात सुअर नहीं कर सकता। क्या राजा यह बात नहीं जानता था? पर राजा की बुद्धि अब काम नहीं करती है, भ्रमित हो गई है। प्लीज बस कारण भी बताते हो कभी, क्रोधवश हो जाने से ही राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और यह भी बड़ी भूल राजा ने की। क्रोध अंधा होता है, यही बस जन अनुचित करेंगे। इसका ही परिणाम यह होता है कि राजा मार्ग भटक जाते हैं। राजा जब शिकार के लिए अकेला ही आया था ऐसा माना जाए तो यहाँ अकेला कहने से काम चल जाता, पर अति अकेले से यह सूचित किया कि राजा के साथ जो शिकारी सेना थी वे तो पहले ही पिछड़ गए थे। उनकी कुछ थोड़ी सी आहट सुनी जाती थी, तब तक अकेला था,
पर अब वह आहट भी नहीं सुनी जाती, अतः अति अकेला रहा। एक